के रंग पंचमी त्योहार की। जी हाँ, मध्य प्रदेश में रंग पंचमी की धूम नजर आ रही है। इंदौर शहर की रंग पंचमी के मौके पर गेर देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। इस साल रंग पंचमी की गेर को मशहूर करने के लिए लाइव टेलीकास्ट करने की व्यवस्था भी की गई है, जबकि विदेशी पर्यटकों के लिए ऑनलाइन बुकिंग की व्यवस्था है। गेर में मुख्यमंत्री मोहन यादव भी शामिल होंगे, जिसको देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर रखे हैं। वहीं इंदौर के अलावा बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन, ग्वालियर और रतलाम जैसे बड़े शहरों में भी रंग पंचमी की खासी रौनक है। तो देखिए, रंग पंचमी की क्या कुछ मान्यता है ये भी हम आपको बता रहे हैं। रंग पंचमी की अगर खास तौर पर बात की जाए तो होली त्योहार का अंतिम पड़ाव इसे कहा जाता है। पंचमी तिथि को रंगों का ये त्योहार मनाया जाता है और आपको बता दें ये दिन बेहद ही खास होता है। मान्यता है, पौराणिक कहा जाता है कि इस दिन श्री कृष्ण ने राधा पर रंग डाला था और तभी से रंग पंचमी का त्योहार मनाया जाने लगा। तो रंग पंचमी पर राधा और कृष्ण को रंग लगाने की परंपरा भी चली आ रही है और मान्यता ये भी है कि देवी देवता पृथ्वी पर रंग खेलने के लिए आज के दिन आते हैं। इस दिन रंग खेलने से देवी देवता प्रसन्न भी होते हैं और देवताओं को समर्पित होने के चलते इसे देव पंचमी भी कहा जाता है। और आज की अगर खास तौर पर बात की जाए तो देश भर में अलग अलग जगह रंग पंचमी की आज धूम देखने को मिलेगी। कई कार्यक्रमों का आयोजन भी आज होगा और मनाया कैसे जाता है ये तो आप सभी को पता होगा कि आज के दिन राधा कृष्ण को रंग लगाया जाता है। राधा कृष्ण की पूजा अर्चना करने की परंपरा भी आज के दिन है। तो आज के दिन लोग एक दूसरे को अबीर गुलाल भी लगाते हैं और जगह जगह शोभा यात्राएं भी निकाली जाती हैं। और चलिए, हमारे सहयोगी समीर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख करते। समीर, देखिए रंग पंचमी के त्योहार की आज रौनक दिन भर देखने को मिलेगी। इंदौर शहर की बात की जाए जो कि हर त्योहार में एक अलग ही तरीके से वहां के लोग मनाते हैं, आज को लेकर क्या कुछ तैयारियां? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से मध्य प्रदेश के इंदौर शहर की रंग पंचमी की बात करें तो रंग पंचमी की गेर यहाँ पर निकलती है और वो काफी प्रसिद्ध है। इंदौर ही नहीं, उसे विश्व प्रसिद्ध गेर कहा जाता है। अलग अलग जो है समूह होते हैं, अलग अलग ग्रुप होते हैं जो गेर में शामिल होते हैं। और इंदौर का जो टोरी कार्नर, एक राजवाड़ा से कुछ दूरी पर ही एक चौराहा है, उस चौराहे से इस गेर की शुरुआत हुई थी और इस बार भी ये गेर जो है टोरी कार्नर से ही शुरू होने वाली है। और इस गेर में शामिल होने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव इंदौर आने वाले हैं। लगभग पौने 10 बजे, माफ कीजिएगा, पौने 11 बजे वो इंदौर पहुंचेंगे। 10:45 पर इंदौर पहुंचने के बाद वो सीधे गेर में शामिल होने के लिए नरसिंह बाजार चौराहा जो है वहां पर पहुंचने वाले हैं। वहां पर जो है हिंद रक्षक गेर जो विधायक है मालिनी गौड़, उनके पुत्र जो एकलव्य गौड़ है, उनके द्वारा वहां से गेर की शुरुआत की जाएगी। और उसके बाद वो सीधे संस्था सृजन जो कमलेश खंडेलवाल है, एक जो है भाजपा के ही बड़े नेता है, उनके द्वारा भी संस्था सृजन की ओर से भी जो है गेर निकाली जाती है। तो उसके बाद सीधे वो उनकी गेर में शामिल होंगे। मतलब मुख्यमंत्री अलग अलग 2 गेर में शामिल होंगे। और इस गेर मार्ग पर बताया जा रहा है, जिस तरह से सुरक्षा के इंतजाम किए गए, कि लगभग मुख्यमंत्री जो है 2 से 3 किलोमीटर जो है गेर के साथ भी चलेंगे। मतलब वो सफर भी तय करेंगे और रंगों के बीच भी पहुंचेंगे। इस पूरे आयोजन में पूरी तरह से तैयारियां जारी है। सुरक्षा व्यवस्था के माकूल पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और इस बार गेर इसलिए भी खास है क्योंकि आने वाले साल में इंदौर की गेर को यूनेस्को में शामिल किया जाता है। यूनेस्को की टीम जो है आने वाली है, तो उसकी प्री रिहर्सल के तौर पर भी इस गेर को देखा जा रहा है। तमाम तैयारियां चल रही है। लगभग 11 बजे के आसपास हम ये कहें कि गेर की शुरुआत हो जाएगी। और अभी फिलहाल जो है अलग अलग समूह गेर की तैयारियां कर रहे हैं। सभी, चूंकि देखिए आदर्श आचार संहिता भी लगी हुई है, अगर इसकी बात की जाए तो क्या कुछ शर्तें रखी गई हैं इस आयोजन के लिए? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से धार्मिक आयोजनों पर फिलहाल भी हम ये कहें कि जो भी धार्मिक आयोजन होते हैं उस पर आचार संहिता का कोई भी असर नजर नहीं आता है। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में भी जिस तरह से होली पर्व पर आचार संहिता का कोई नजर नहीं आया। अब इसी तरह से पंचमी पर भी जो है अलग अलग जो कांग्रेस और भाजपा के जो नेता हैं, या हम ये कहें कि जो प्रत्याशी हैं, वो भी जो है इस पूरे आयोजन में शिरकत करेंगे। और बिल्कुल हम ये कहें कि आचार संहिता का इस पर जो है दूर दूर तक जो है असर नजर नहीं आ रहा है। लेकिन ये जरूर है कि निर्वाचन आयोग ने ये जरूर कहा है कि वो पूरी तरह से जो है नजर बनाए हुए हैं। कोई भी नियम विरुद्ध जो है आचार संहिता की कार्रवाई नहीं करते, लेकिन शामिल कोई भी हो सकता है। जो समूह है उनके साथ गेर में शामिल हो सकता है। और वो इसी तरह से जो है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी इस गेर में, परंपरागत गेर में शामिल होने आ रहे हैं। और अलग अलग जगहों पे कांग्रेस के नेता भी जो है इस गेर में शामिल होंगे।
तो चलिए आप बने रहिए हमारे साथ। समीर हमारे दो सहयोगी और हमारे साथ जुड़ गए हैं। उज्जैन से ललित जैन और अशोकनगर से स्वदेश हमारे साथ जुड़ गए। स्वदेश का रुख तो चलिए स्वदेश का हम रुख करते हैं। अशोकनगर की बात की जाए तो वहां पर किस तरह की तैयारियां रंग पंचमी को लेकर आप देख पा रहे हैं? जी, यदि अशोकनगर की बात की जाए तो यहाँ रंग पंचमी का त्योहार न केवल अशोकनगर वासियों के लिए बल्कि देश और प्रदेश के कोने कोने से जो है लोग आकर अशोकनगर में रंग पंचमी का त्योहार बड़े हर्षोल्लास से मनाते हैं। और माता जानकी का जो मंदिर है यहाँ, जिसमें राम के बगैर लव कुश के साथ माता सीता विराजी हैं, तो वो माता जानकी के दरबार में जाकर परंपरागत तरीके से रंग पंचमी मनाने का यहाँ पर रिवाज बरसों से चला आ रहा है। यदि देखा जाए तो आज इसमें शामिल होने पहली बार प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी 2:30 बजे दोपहर को पहुंचेंगे और माता जानकी के दर्शन करेंगे। साथ ही साथ वहाँ जो परंपरागत राय जो मन्नत पूरी होने पर राय नृत्य कराया जाता है और उनको भी देखेंगे। और साथ ही साथ बुंदेलखंड की जो राई है उसमें जो आयोजन है उसमें भी शामिल होंगे। यदि पूरी बात से की जाए रंग पंचमी के त्योहार की, तो अशोकनगर जिले के लिए लगभग 1 महीने पहले से प्रशासन द्वारा रंग पंचमी के त्योहार को विधिवत रूप से जो आयोजन होता है उसको मनाने की तैयारियां की जाती हैं। और आईजी कमिश्नर से लेकर प्रत्येक अशोकनगर जिले का एक अधिकारी और साथ ही साथ विदिशा जिले के अधिकारी और ललितपुर के अधिकारियों के साथ लगातार बातचीत का दौर करके तैयारियां की जाती हैं। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं लगातार कतारें भी करीला की ओर श्रद्धालुओं का जा रही हैं। और यदि आज बात की जाए करीला में, तो एक दिन में शायद ये प्रदेश का पहला मेला होगा जहां एक दिन में लगभग 20 लाख श्रद्धालु माता जानकी के दरबार में पहुंचकर अपनी मन्नत पूरी होने पर राय नृत्य कराते हैं, साथ ही साथ माता जानकी के दर्शन करते हैं। यदि आदर्श आचार संहिता की बात की जाए तो पूरी तरह से प्रशासन चौकन्ना नजर आ रहा है और आदर्श आचार संहिता का पालन करते हुए यहाँ कल ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जो गुना लोकसभा से भाजपा के प्रत्याशी, उन्होंने भी पहले दिन मेले के माता जानकी के दरबार में दर्शन किए थे। और साथ ही साथ आज डॉक्टर मोहन यादव भी इस माता के दरबार में पहुंचेंगे। तो आदर्श आचार संहिता का विशेष तौर पर अधिकारी ध्यान रखते हुए इस मेले का संचालन कर रहे हैं। और आज भी पुलिस व्यवस्था की यदि बात की जाए तो लगभग 1,500 से 2,000 पुलिसकर्मी इस मेले में कई जिलों की पुलिस यहाँ तैनात है। और कमिश्नर ग्वालियर भी इस मेले पर पूरी तरह से नजर रखे हैं। साथ ही साथ सीसीटीवी कैमरों की नजर और घुड़सवारों से इस मेले के चारों तरफ निगरानी रखी जा रही है। बात की जाए यदि इस मेले की, तो ये बरसों से सुचारू रूप से रंग पंचमी पर 3 दिवस का मेला चला आ रहा है और आज भी इस मेले का दूसरा दिन है। और आज लगभग 20 लाख श्रद्धालु इस माता के दरबार में पहुंचकर अपनी मन्नत मांगेंगे। साथ ही साथ जिनकी मन्नत पूरी हुई है वो राय नृत्य कराकर अपने यहाँ माता के दरबार में अपनी अर्जी फिर से लगाएंगी। चलिए स्वदेश, दोबारा आपके पास लौटूंगी। ललित का जल्दी शुरू कर लेते। ललित, उज्जैन की अगर बात की जाए तो रंग पंचमी पर किस तरह के रंग देखने को मिलेंगे और क्या क्या आयोजन आज उज्जैन में होने वाले हैं? ऋतु, जैसा कि यहाँ पर सब विदित है कि यहाँ पर किसी भी पर्व की शुरुआत महाकाल मंदिर से होती है, इसलिए आज भस्म आरती में बाबा महाकाल को 1 लोटा केसर का रंग चढ़ाकर त्योहार की शुरुआत हो गई। रही बात कार्यक्रमों की, तो उज्जैन में सबसे प्रसिद्ध कार्यक्रम यहाँ पर देवास गेट पर होता है रंग पंचमी पर, जहाँ पर फव्वारे लगाए जाते हैं और एक बड़ा कड़ाव लगाया जाता है, इसमें रंग भरा जाता है और लोगों को उसमें डुबोया जाता है। इसके बाद में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का काफी समय से कार्यक्रम चलता है यहाँ पर शहीद पार्क पे, जहाँ चारों ओर फव्वारे लगा के पानी के टैंकरों से लोगों पर कलर डाला जाता है और रेड डांस किया जाता है। इसी के साथ में महाकाल मंदिर की एक गेर निकलती है सुबह 10 बजे और एक सिंहपुरी की गेर निकलती है शाम को। तो इन गेरों को कार्यक्रम गेर निकलेगी पूरे शहर में प्रमुख मार्गों से। इन सब व्यवस्थाओं को देखते हुए, आयोजनों को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर रखे। 10 ड्रोन कैमरों से पूरे शहर में निगरानी रखी जाएगी। वही 1,500 पुलिस कर्मियों को लगाया गया है। 50 मोबाइलों को जगह जगह पर तैनात किया गया है और इस तरीके से सुरक्षा के साथ में होली रंग पंचमी का त्योहार मनाया जाएगा। चलिए दोबारा आपके पास लौटेंगे। एक बार फिर से समीर का रुख कर लेते हैं। समीर, गेर की अगर बात की जाए तो चलिए माफ कीजिएगा, समीर इस वक्त हमारे साथ नहीं जुड़े। और एक बार फिर से स्वदेश का रुख कर लेते हैं। स्वदेश, मेले के बारे में आप जानकारी हम तक पहुंचा रहे थे और क्या कुछ खास होता है इस मेले में? यदि इस मेले की सबसे यदि बात विशेषता की और महत्व की जाए तो इस मंदिर में जो प्रसिद्ध और सिद्ध गुफा है वो सिर्फ रंग पंचमी पे साल में
3 बार खोली जाती है, उसमें से एक रंग पंचमी पर भी है जहां ये गुफा खोली जाती है और सिद्ध गुफा के दर्शन श्रद्धालुओं को करने के लिए यह गुफा खोली जाती है। यदि देखा जाए तो इस गुफा का महत्व है कि जो भी श्रद्धालु अपने मन्नत इस गुफा में माता जानकी के समक्ष मांगता है तो वो पूरी होती है, और मन्नत पूरी होने पर यहाँ राय नृत्य कराया जाता है और देश भर से कोने कोने से यहाँ नृत्यांगनाएं पहुंचती हैं जो मन्नत पूरी होने पर श्रद्धालुओं की राय नृत्य करती है। यदि देखा जाए तो आज लगभग 20 लाख श्रद्धालु माता जानकी के दरबार में दर्शन करेंगे। इसके अलावा भी जिले के अन्य जगह भी, जैसे अशोकनगर में भी जो भी अपने मंदिर है वहां भी होली का खेली जा रही है। लेकिन यदि विशेष रूप से अशोकनगर की बात की जाए तो करीला माता जानकी के दरबार में जो मेला लगता है वो आसपास के कई जिलों की सड़कें सीधी करीला की ओर मुड़ जाती है और लगभग प्रत्येक रास्तों पर एक हुजूम देखने मिलता है माता जानकी के श्रद्धालुओं का, जो बरसों से परंपरा चली आ रही है और आज भी उसी परंपरा का निर्वहन करती हुई लगभग 20 लाख श्रद्धालु माता जानकी के दरबार में पहुंचेंगे। साथ ही साथ आज यदि बात की जाए तो एक बाबा खाटू श्याम के भक्तों द्वारा भी माता जानकी के दरबार में एक शाम का आयोजन किया गया, जिसमें बुंदेलखंड के जीतू खरे जो बुंदेलखंडी राय गीतों के लिए जाने जाते हैं वो भी इस मेला स्थल पर पहुंचकर अपनी प्रस्तुति देंगे। साथ ही साथ डॉक्टर मोहन यादव भी लगभग 2 से 2.5 घंटे करीला माता जानकी के दरबार में रुककर न केवल माता जानकी के दर्शन भी करेंगे बल्कि इस पूरे सिद्ध स्थान के बारे में महत्व को भी समझेंगे। साथ ही साथ प्रशासनिक अधिकारियों और ट्रस्ट के जो अध्यक्ष हैं उनसे भी बात करने वाले हैं। फिलहाल यदि देखा जाए तो इसमें कल से जो आयोजन चालू है अभी तक लगभग 5 लाख श्रद्धालु माता जानकी के दर्शन कर चुके हैं, लेकिन आज जो मुख्य दर्शन है वो रात के 12 बजे के आसपास जो एक भीड़ का हुजूम देखने मिलता है और एक 20 लाख के आसपास श्रद्धालु इस माता जानकी के मंदिर में पहुंचकर दर्शन करते हैं। उसके लिए यदि सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो 24 घंटे पुलिस के जवान यहाँ तैनात है। साथ ही साथ कई जिलों के सागर, विदिशा के एसपीओ के साथ लगातार चर्चाओं में रहते हैं, संपर्क में रहते हैं। अशोकनगर एसपी और कलेक्टर 24 घंटे मेला स्थल पर मौजूद हैं और कंट्रोल रूम में जो सीसीटीवी कैमरा रखे हैं उनके पूरे मेले की निगरानी रखे हुए हैं। तो चलिए, बिल्कुल सुरक्षा व्यवस्था के साथ आज रंग पंचमी का त्योहार मनाया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए।